नवरात्र का पहला दिन है, यही वो दिन है जब से जीएसटी टैक्स कट्स जो आपने किए हैं वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा, एक कंजम्पशन स्प्री आएगा जिससे जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ी बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले मैं जीएसटी के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ। जीएसटी बना तब से कुछ नेता इसको डिस्क्रेडिट करने में लगे, बदनाम करने में लगे, गब्बर सिंह टैक्स फला ढिका बोलते रहे। फिर देखा कि ये सफल हो रहा है तो ये तो कहा हमारा विचार था, प्रणब मुखर्जी ने विचार किया था, चिदम्बरम ने भी, हमारा विचार आपने चुरा लिया, जबकि वो 10 साल ही रहे थे। मोदी जी ने चौथे साल में डाल दिया था, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे, मोदी जी ने कर दिया था। मगर उस वक्त क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, राज्यों ने क्यों विरोध किया था? क्योंकि स्वाभाविक रूप से 16 प्रकार के बिक्री कर को इकट्ठा कर कर एक सेल्स टैक्स बनाते हैं, अब जीएसटी बनाते हैं, एक बिक्री कर बनाते हैं जिसमें 16 टैक्स मर्ज हो जाएंगे। ऑक्ट्रोय भी हो जाएगी, एक्साइज भी हो जाएगी, सेल्स टैक्स भी हो जाएगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी हो जाएगा, मनोरंजन कर भी, 16 प्रकार के टैक्स मर्ज करते हैं। तो राज्यों की इनकम पर असर पड़ने वाला था। जब कांग्रेस से विचार लेकर आई तब राज्यों ने कहा था कि भाई हमारे रिसीट पर जो असर पड़ेगा, विपरीत असर पड़ेगा शुरुआती सालों में, इसका भुगतान केंद्र ने करना चाहिए। इन्होंने कहा कर देंगे, तो राज्यों ने कहा इसकी संवैधानिक गारंटी दीजिए, तो गारंटी नहीं दी। अब कोई संवैधानिक गारंटी नहीं देगा तो कौन भरोसा करेगा? मोदी जी ने भी आकर फिर से चर्चाएं शुरू की। अरुण जी उस वक्त वित्त मंत्री थे, सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की वही समस्या फिर से आई। फिर जब इस सोच में आया, उस वक्त में पार्टी का अध्यक्ष था, तब मोदी जी ने कहा कि भाई हम ही कहते थे संवैधानिक गारंटी देना चाहिए, तो हम कैसे पीछे मुड़ सकते हो? तो इस वक्त वित्त मंत्रालय, ब्यूरोक्रेसी, वित्त मंत्री सभी का बहुत बड़ा जिम्मेदारी आता है कि 5 साल तक आप, लंबे समय तक आप एक 14% इंक्रीज का गारंटी लोगे और इसका भुगतान करोगे। फिर भी उसको मान गए और हमने इस नवंबर महीने तक इसको पूरा भी किया। इसी के कारण जीएसटी सर्वस्वीकृत हुआ, सफल हुआ।